हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा चल ही रहा है वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो उसके हम मेथड कर रहे थे इलेक्शन के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड की हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स कर ली थी और आज हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। ये क्या होता है और इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होती है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये है, पहले तो हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है। इनडायरेक्टली इलेक्शन, जो हमने कैंडिडेट कुछ चुने हुए हैं वो आगे किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो उस तरह के मेथड को एक इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं कि उसमें वोटर डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं करता। वोटरों के चुने हुए कुछ नुमाइंदे होते हैं जो, या इलेक्टोरल कॉलेज बना होता है, वो आगे पार्टिसिपेशन करके वो इलेक्शन करता है किसी योग्य पर्सन की। तो उस तरह की इलेक्शन को हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन बोलते हैं, जिसमें डायरेक्ट तौर पर वोटर पार्टिसिपेशन नहीं करते। उस तरह की इलेक्शन को हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन बोलते हैं। वोटरों के नुमाइंदे जो आगे इलेक्शन करते हैं उस तरह। तो हमारे 2-3 प्रकार की इलेक्शन है भी, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं वो भी एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन से ही चुने जाते हैं। तो आज हम इसकी मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कर रहे हैं। तो नंबर 1, इलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट एंड एबल रिप्रेजेंटेटिव। एक तो इसमें मेरिट्स या एडवांटेज ये है, विशेषता ये है कि जो के रिप्रेजेंटेटिव चुनना है वो एक कॉम्पिटेंट हो सकता है और एबल हो सकता है, योग्य हो सकता है। उसके पीछे कारण है, अगर तो डायरेक्टली चुनते हैं तो सारे वोटर उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, तो उतने अच्छे एक व्यक्ति को नहीं चुना जा सकता, क्योंकि सब वोटरों को ये नहीं पता कि ये पर्सन का काम क्या है, इसके फंक्शन क्या होंगे, इसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, ये उस काम के लिए फिट भी है या नहीं है, योग्य है या नहीं है, या एक्सपीरियंस इसके पास है या नहीं है। तो इसलिए वो संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है कि उतना अच्छा कैंडिडेट ना चुने। लेकिन इसमें एक संभावना ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि जो चुने होते हैं उनको पता होता है किस कैंडिडेट को हमने चुनना है, उसके वर्क क्या होंगे, उसका फंक्शन क्या होगा, उसके लिए एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए और कौन पर्सन उसके लिए योग्य हो सकता है, हमने किस तरह से उससे काम लेना है। तो उस तरह के पर्सन को चोन हो जाती है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मेथड ऑफ इलेक्शन है। तो इनडायरेक्टली जो चोन होती है वो एक योग्य पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन बनता है रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक उसकी मेरिट्स है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की। नेक्स्ट है लेस इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर डायरेक्ट मेथड है तो उसमें तो इसका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है इन्फ्लुएंस की, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेशन करती हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम है और पूरा जोर लगाती हैं अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। लेकिन जहां पर इनकी जो इन्फ्लुएंस है बहुत कम हो जाता है, लेस हो जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें डायरेक्ट तौर पर पार्टियां नहीं पार्टिसिपेशन करती। वो एक जो चुने होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, आगे उन्होंने किसी कैंडिडेट की चोन करनी होती है, तो उसमें ज़्यादा पार्टियों का रोल नहीं रहता, ना ही कोई रैलियां की जाती है, ना ही विचारधारा बताई जाती है, क्योंकि उन योग्य पर्सनों ने उस फील्ड में ही वो खुद होते हैं। तो उस फील्ड में ही किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो वो एक योग्य पर्सन को चुनने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए पार्टियों का इन्फ्लुएंस है वो कम रहता है। नेक्स्ट था लेस एक्सपेंसिव मेथड
इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि कुछ एक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आगे किसी कैंडिडेट को चुनना है, ना तो पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं, ना ही पार्टियां उसमें पार्टिसिपेशन करती हैं, ना ही पॉलिटिकल पार्टियां कोई रैलीज करती है, ना ही कोई कैंपेन चलाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारा, ना ही कोई ज़्यादा जो एक ऑफिसर नॉमिनेट करने पड़ते हैं वो भी नहीं करने पड़ते, ना ही मशीनें यूज होती हैं, ना ही ट्रांसपोर्टेशन के साधन यूज होते हैं। तो इस तरह से ये एक लेस एक्सपेंसिव मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इसकी ये मेरिट्स है। पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर इलेक्शन। जब इलेक्शन होती है तो उस समय पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि डायरेक्टली मेथड में तो सारे वोटर होते हैं, सारी पार्टियां होती हैं, लड़ाई झगड़े के पूरे चांस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, और एनवायरनमेंट भी एक बड़ा अंडर प्रेशर वाला होता है। तो इस तरह से लड़ाई झगड़े वाला तो पीसफुल नहीं रहता। ये एक शांत एनवायरनमेंट होता है, वातावरण इलेक्शन का, उसमें इसकी इलेक्शन हो जाती है। ये एक उसकी मेरिट्स है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की। सूटेबल फॉर बिग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके लिए ये एक सूटेबल है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन कराना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है उस पर, बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे मुलाजमों को लगाना पड़ता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के साधन यूज़ करने पड़ते हैं, फोर्स के भी लगाना पड़ता है, पुलिस भी यूज़ होती है। तो इस तरह से ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड है वो सूटेबल है फॉर बिग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पर अगर इलेक्शन करवाना है, वहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड इलेक्शन लगाया गया है, तो वो एक उसकी एक मेरिट्स है कि वहाँ पर ये सूटेबल है, एक सही है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कराने के लिए, ताकि वहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट के बीच में इलेक्शन हो पाए। यूजफुल फॉर बैकवर्ड कंट्रीज। कुछ पछड़े कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी डेवलप हो रहे हैं, कुछ पहले स्लेव थे अभी आज़ाद हुए हैं, वहाँ इलेक्शन का सिस्टम है, अभी उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन भी ठीक नहीं है, बैकवर्ड है, पिछा खिंचू हैं, लोग एजुकेटेड नहीं है, लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं किस तरह से इलेक्शन करनी है, उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन यूज़ किया जाए तो बेटर होता है। तो ये एक मेरिट्स है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की, कि जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन करेंगे। थैंक यू।